हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग होगी आपके करियर के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साल 2024 यानी कि 2024 आप लोगों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा, यानी कि करियर में क्या कुछ होने जा रहा है इस साल में, कौन सी ब्लेसिंग, कौन से चैलेंजेस। ठीक है, ना सिर्फ हम यहाँ पे अच्छी बातें देखेंगे। अगर मुझे दिखता है कि कोई करियर के लिए कोई ऐसी चैलेंज दिख रही है या कोई गाइडेंस है, कोई ब्लॉकेज है, तो वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करूंगी एंड रेमेडीज भी हम देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, जिसको कि आप लोग अपने लाइफ में उसको सुन के गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है उसके थ्रू। तो वो सभी चीज़ें आज की रीडिंग में हम यहाँ पे देख रहे हैं। करियर प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2024 आज की रीडिंग का टॉपिक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भी रखा है, कार्ड्स भी रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है, कुछ लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप लोग वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन जो है, कार्ड जो है वो है लॉर्ड शिवा का कार्ड, महादेव का कार्ड है। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आप लोग महादेव के भक्त हो तो आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाली कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का कार्ड। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 1 2 5 6 10 12 13 14 16 18 20 21 22 25 26 एंड 31। ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 4 7 11 17 19 23 24 8 27 39 28 15 एंड 29। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड्स ले लीजिए, फिर उसके बाद आराम से सेलेक्ट करिए अपने ऑप्शन को। जब आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, क्लिक करके सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जनरल रीडिंग है, आपके सिचुएशन के साथ कुछ मैसेज रेजोनेट होगी, पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है। जो बातें रेजोनेट नहीं होती है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ऑल्सो अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल लिंक्स लेना चाहते हो करियर, मैरिजेस के लिए, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, इस रीडिंग से पहले मैंने 24 यानी 2024 प्रेडिक्शन किया है पूरे साल के लिए, आप उसे भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और फिर मैरिज के लिए भी किया है 2024 के लिए। तो इस तरह से अलग अलग मैंने स्पेसिफिक रीडिंग की है, जिसमें गाइडेंस भी शेयर किए हैं, रेमेडीज भी शेयर किए हैं मैरिजेस के लिए एंड ओवरऑल ईयर के लिए। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियोज़ की लिंक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए अभी हम आपकी रीडिंग में मिलेंगे। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है महादेव का एंड हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग महादेव के भक्त हैं जैसे कि मैं हूँ, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 1 2 5 6 10 12 13 14 16 18 20 21 22 25 26 और 31। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। महादेव का नाम लेके साल 2024 के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि इस साल क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंजेस, क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा ये साल आप लोगों के लिए, करियर के लिए। ओके, तो आपकी हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड कमेंट्स करिए, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसे शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को हम देख रहे हैं यहाँ पर फॉर ऑप्शन नंबर 1। इनोसेंस का कार्ड है सन, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 19 लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 12 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे नंबर्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, सो दीज नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड 2023 की एनर्जीज देखते हैं, आपकी करंट एनर्जीज की बात करते हैं। ठीक है, जिस भी टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम की एनर्जीज की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को आपके जो जर्नी चल रही है ना करियर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लेसन्स सिखाए जा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो भी कार्ड स्प्रेड किए हैं वहाँ पर मुझे पता चल रहा है जैसे कि आप लोगों का काम स्मूथली नहीं चला है। इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप कहीं पर एडमिशन लेने जा रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, आपके गोल्स के बीच में मुझे दिख रहा है जैसे आप लोग ना ही इधर बढ़ पा रहे ना ही उधर बढ़ पा रहे, बीच में आप लोग जैसे अटक गए, ठीक है। एंड आई कैन सी कि ये जो जर्नी आपकी करेंटली चल रही है ना करियर को लेके, वो ईजी नहीं है। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है। जैसे आपको फील हो रहा है कि आप लोग टैलेंटेड हो, आप लोग स्किल्ड हो, आप लोगों के अंदर इच्छा है, कुछ करने की चाह है, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपके अगेंस्ट में है, और आप लोग जो है वो पूरी तरह से अपने एफर्ट डालना चाह रहे हो, आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आई कैन सी कि कोई ग्रोथ नहीं दिख पा रही है, या फिर ग्रोथ देख भी रहे हो तो बहुत कह सकते हैं मिनिमम है, या आपने जितना एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस साल आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला है विथ दीज टू कार्ड्स, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसिंग। कोई नई जॉब मिली हो या जॉब चेंज किया हो, या कोई नया एक्सपीरियंस मिला, नए पर्सन से मिले, ठीक है, या कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ आपके करियर में। तो नई चीज़ तो स्टार्ट हुई है, बट वो चीज़ भी बहुत स्मूथली चल रही हो वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। सो आई कैन से 2023 जो ऐसा ईयर रहा है जहाँ बहुत सारी उतार चढ़ाव, रफ जर्नी, लेसन्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई जा रही है। एंड बट एक जो पॉजिटिव चीज़ है, सन का कार्ड यहाँ पर है, और सन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है जैसे कि आप लोगों के लिए अभी जो भी हो रहा है वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो थोड़ी शॉकिंग भी लगी है आपको। बट ये कार्ड एक एश्योरेंस है कि आप लोग जो है वो अपने राह से भटके नहीं हो, भले थोड़ा रुक गए हैं या थोड़ा स्लो हो गए हो अपने जर्नी में, बट राह से भटके नहीं है, ठीक है। सही रास्ते पे हो आप लोग, और जब आप लोग सही रास्ते पे हो और आगे बढ़ने की इच्छा है तो डेफिनेटली अपने गोल्स तक आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सन। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी सी कि 2024 में क्या एनर्जीज आप लोगों की रहेगी, ठीक है। 2024 में क्या एनर्जीज रहेगी ऑप्शन नंबर 1 की। प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या एनर्जीज लेके आ रहा है करियर के लिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके। विस्डम, हायरोफंट का कार्ड है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। चूज वाइजली, ओके। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, हार्मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पेशेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2024 की जो एनर्जी रहने वाली है वो डेफिनेटली एक ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि आप लोग किसी नए स्कूल में गए, ठीक है। नए स्कूल में आप लोग जाओगे तो क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट आपके लिए नया है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नए टीचर मिलेंगे, वो आपको डांटेंगे भी, प्यार से भी समझाएंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपका फायदा हो रहा है क्योंकि आप स्कूल में गए हो तो सीखोगे, एज अ पर्सन बहुत डेवलप करोगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो जर्नी जो है या फिर वो जो प्रोसेस है आपको अच्छा नहीं लगे क्योंकि आप हमेशा से छोटे बच्चे थे, आप घर में रहे। तो एक एग्जाम्पल है 2024 के लिए, ऐसा हो सकता है इस साल में। यहाँ पे चूज वाइजली का कार्ड, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड, कि आप लोगों को इस साल में थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से रुकावट, ये सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट दैट डजेंट मीन कि आप इस साल जो है वो रिजल्ट्स नहीं देखोगे, ठीक है, या ग्रोथ नहीं मिलेगी या जस्टिस नहीं मिलेगा। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो इस साल में आप लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, कुछ सीखना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इवन कुछ लोग अगर जॉब चाहते हैं तो वहां पर आपको जॉब भी मिल सकती है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, ग्रोथ होगी। एंड जो लोग यहाँ पे डट के मेहनत करेंगे ना, जो चैलेंजेस को देख के घबराएंगे नहीं और सही रास्ता चूज करेंगे, वो लोग इस साल सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो वो लोग जो रास्ता नहीं छोड़ते हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज थोड़े से रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
ऐसा लगेगा आपको कि काम जो है वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ बन रहा है, बट अगर आप लोग गिव अप नहीं करते हो, हार नहीं मानते हो, पॉजिटिव रहते हो कि आगे सनलाइट है, आगे तो रास्ता है, बनाना है हमें, बट सक्सेस है, ऐसा भरोसा करते हैं आप लोग, तो सेलिब्रेट करेंगे इस साल आप लोग, ठीक है ना। एंड ये वाला कार्ड यहाँ पर है, विजडम। ये कार्ड मुझे बता रहा है कुछ लोग जो है वो पढ़ने के लिए घर से बाहर जाएंगे, एडमिशन कहीं बाहर लोगे, या किसी कोर्स डिग्री के लिए आप लोग बाहर जाने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है आप लोग बाहर जाएंगे, कुछ सीखने के लिए बाहर जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू विद दिस कार्ड ऑफ लवर्स आई कैन सी कुछ पार्टनरशिप में, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ है, कोई नया काम स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, किसी अच्छे कंपनी के साथ या किसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना इस साल आप लोगों का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, लेट मी सी, फॉर्चून टेलिंग डेक से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज है, क्या लेके आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 2024। वाओ, हाई ऑनर का कार्ड है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मेल ऑक्यूपेशन, मैसेज, मैरिज, सेम पोजीशन पे, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है और यहाँ पर भी ये वाला कार्ड है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग करियर में सेटल नहीं थे, इस वजह से शादी नहीं कर रहे थे। अगर आपकी ये रीज़न है, अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे कि आपके पास एक अच्छी जॉब मिल जाए फिर आप शादी करोगे, तो इस साल वो होगा, ठीक है। आपको एक जॉब लग जाएगी एंड देन आप लोग अपना माइंड प्रिपेयर करोगे दैट शादी करनी है, ठीक है। कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि कुछ लोगों का किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपके बिजनेस को लेके, आपके प्रॉपर्टी को लेके, आपके काम को लेके, ठीक है। कोई लीगल बैटल, कोई लीगल डिस्प्यूट, वहां से आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज द कार्ड ऑफ हाई ऑनर। अगर आप लोग इस साल कोई बहुत बड़ा एग्जाम लिखने वाले हो, लाइक यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गए, ठीक है, या फिर नेट एग्जाम्स हो गए, कोई भी एग्जाम आप लोग जो बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है, अगर वो लिखना चाह रहे हो या लिखोगे इस साल, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप लोगों के 2024 में बोर्ड की एग्जाम्स है, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। इस साल अगर आप लोग चाहते हो अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना या दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करना, ग्रुप या कोलैबोरेशन, कुछ ऐसा है, तो आप लोगों को वो चीज़ करने के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लाइक यस, चैलेंजेस रहेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स है कि कोई अच्छी कंपनी हो गई या जहाँ पर भी आप लोग पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो वहाँ से वो पर्सन अपना हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ, ठीक है। मैसेज आपको सेंड कर रहा है, कोई मेल सेंड कर रहा है, कम्युनिकेशन वहाँ से रिसीव हो रहा है, और एक पार्टनरशिप होती हुई मुझे दिख रही है किसी के साथ, ठीक है। सो ये वाली मैसेज है। लेट मी सी टैरो कार्ड्स को यहाँ पे क्या कहना है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। एम्परर, वाओ, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, इस साल आप लोग बहुत ज़्यादा डट के मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस रहेंगे, बट यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत, आपकी लगातार एफर्ट पुट करना, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सभी चीज़ें इस साल आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। इस साल आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना, एंड वो सभी, उन सब चीज़ों का क्रेडिट आप खुद पे ले सकते हो, क्योंकि आपने बहादुरी दिखाई, आपने गिव अप नहीं किया, ओके। एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, तो एग्जाम में सक्सेस मिलना। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, जो लोग वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, या फिर आप लोगों ने कोई जॉब छोड़ दिए है और आप लोग किसी और जगह पे काम करना चाहते हो कि वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आप लोगों की पॉसिबल होगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर
ऑप्शन नंबर 1 के करियर के लिए मेन मैसेज या सेंट्रल मैसेज, व्हाट इज दैट फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1? 8 of water, a desire to move on, the search for something more meaningful, spiritual and emotional growth. 8 of water का कार्ड है। कुछ लोग जिस चीज़ से परेशान है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा करियर फील्ड पाथ आपने चूज कर लिया है, इस साल ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपना पाथ भी चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, या फिर कोई काम करने का तरीका चेंज करना। 8 ऑफ वाटर आपके रीडिंग में 2 बार आया है और सेंट्रल मैसेज में भी 8 ऑफ वाटर आया है। दैट मीन्स कि इस साल सिग्निफिकेंट चेंज करने के लिए खुद से प्रयास करना, कोशिश करना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू कोई चेंज लेके आना, यहाँ पे मैसेज है डिजायर टू मूव ऑन, किसी पुरानी चीज़ को छोड़ के एक नई जर्नी पे जाना, कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल सर्च करना जिसमें आपका मन लगता है। एंड डेफिनेटली दिस इज द ईयर फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। आप लोगों की स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ होगी इस साल में, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू और रेमेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस या रेमेडी है? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग किसी तरह का कोई चेंज लेके आना चाहते हो और अगर डर है तो इस साल आप लोग कोई चेंज लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो डर नहीं रहेगा मन में। कुछ सही है तो उसके लिए आप लोग काम करोगे। योर एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, डू नॉट क्राई। आपके एंजल्स आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। सो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। सीक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स, कुछ लोगों को यहाँ पे पेरेंट्स से बात करना चाहिए, पेरेंट्स से एडवाइस लेना चाहिए आपके करियर के लिए, ओके। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, हेल्थ साथ नहीं देगी तो फिर कैसे होगा। तो आप लोग अपने हेल्थ का बहुत बढ़िया ध्यान रखिए, अपने डाइट का, अपनी मेडिसिन का, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जो भी हो सकता है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए इस साल आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैसेज आया है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है यहाँ पे सैटर्न रूल्स द एस्पेक्ट ऑफ करियर, ऑफर बॉइल्ड राइस टू क्रोज इन ऑर्डर टू विन ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न। यस, यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ नहीं चल रही है, बट सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं। तो सैटर्न का यहाँ पे जो मैसेज आया है ये कह रहा है कि आपके करियर के लिए जो अभी प्लैनेट जो रूल कर रहा है या फिर जिसका प्रभाव चल रहा है आपके करियर के ऊपर, वो है सैटर्न। तो अगर आप चाहते हो कि सैटर्न जो प्लैनेट है वो उसका इफेक्ट आपके करियर पे पॉजिटिव वे में पड़े, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक रेमेडी दी गई है। ये बहुत आसान सी रेमेडी है, मैंने जितनी भी रेमेडीज लिखी है बहुत आसान सी है। आपको करना ये है कि घर पे जो चावल बनता है उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप क्रोस को, कौवों को दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा करिए, आप लोग वीक में 1 दिन कर सकते हैं, रोजाना करिएगा तो बहुत बढ़िया है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सैटर्न यहाँ पे है तो पॉजिटिव वे में आपके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट मी सी आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1 फॉर द ईयर 2024, गाइडेंस फॉर देयर करियर। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस। आपको यहाँ पे IAS मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू दैट आपके ड्रीम, आपके विजन, गोल्स वो रियलिटी बनेंगे। स्टे फोकस, फोकस रखिए, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो सिचुएशन है उसमें जीत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये मैसेजेस दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने मास्टर बुद्धा का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर आपकी बर्थ डेट है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 एंड 29 आपकी रीडिंग है ये। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के लिए 2024 के लिए क्या मैसेजेस है आपके करियर के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेज आप लोग देखोगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, कैसी ग्रोथ हो रही है आपके फाइनेंसेस, करियर और आपके बिजनेस अगर आप लोग करते तो उसमें क्या चेंज देखने वाले हो, ठीक है। गाइडेंस एंड रेमेडीज, ये 2 चीज़ भी हम देख रहे हैं आज की रीडिंग में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, ताकि फ्यूचर में आपको और भी रीडिंग्स मिलती रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आती हूँ।
लेट्स सी आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है करियर को लेके। ऑप्शन नंबर 2 के करियर करंट एनर्जीज क्या है करियर को लेके, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑप्शन नंबर 2 के करियर मैसेजेस, ब्रेक थ्रू। यहाँ पे कुछ लोग लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं, मेडिकल के फील्ड से हो सकते हैं, मीडिया या जर्नलिज्म। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपकी करंट एनर्जीज में कि आपके करियर पे बहुत सारे दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, यह पॉजिटिव वे में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है या नेगेटिव वे में भी हो सकता है। नेगेटिव वे में ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग दूसरों से खुद को बहुत कंपेयर करते हैं, या फिर आप लोग अपने कॉलीग्स के साथ कंपेयर करते हो, आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अपने आप को, और आपके गोल्स भी उस तरीके से चेंज होते रहते हैं, या रास्ता चेंज करते हो, या सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है क्योंकि आप हमेशा कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास जो ब्लेसिंग है वो नहीं देख पा रहे। ऐसा हो सकता है, ठीक है, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के साथ पॉजिटिव वे में वो मैसेज लेते हो, किसी से इंस्पिरेशन लेते हो, अगर कोई ग्रो कर रहा है तो आपको भी ग्रो करना है कि उसने वो काम किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आप लोगों के ऊपर में दूसरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस साल आप लोग पढ़ाई कर रहे हो लॉ की, कुछ नया सीख रहे हो। सीखने का मतलब हो गया योगा, मेडिटेशन या जिम इंस्ट्रक्टर बनना, हेल्थ प्रोफेशनल या मेडिकल स्टूडेंट, इस तरह की पढ़ाई हो सकता है आप लोग कर रहे हो। एंड यहाँ पे भी सेपरेशन का कार्ड आया, एक्सपीरियंस का भी कार्ड आया है। तो आप लोगों की एनर्जी में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ सीखना। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग या तो पढ़ा रहे हो तो सीख रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट हो या फॉर सम ऑफ यू आप लोग किसी तरह की ट्रेनिंग से गुजर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और बहुत सारे लोग, ग्रुप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लोगों के साथ मिल के सीखना, कोई ग्रुप, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना। लेट मी सी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है जैसे कोई आपका रोल मॉडल हो सकता है, उसके जैसा आपको बनना है। कंडीशनिंग, फाइटिंग, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड, वाओ, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड आया भी है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। तो हो सकता है दोस्तों कि आप लोग जो है ना, कुछ लोगों के साथ आपकी फाइट हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कोई चीटिंग की, किसी पे आपने ट्रस्ट किया करियर में और फिर उसने चीट किया। यहाँ पे डेविल का कार्ड है। या किसी ऐसे पैटर्न में आप लोग अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट आप लोग हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में अवेयर हो रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। ठीक है, खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना और जागरूक होना, ये मुझे दिख रहा है। और अपने आप के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है लोगों से। जैसे डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग खुद को कंपेयर करते हो बट बाद में आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई नेगेटिव चीज़ है जिससे आप लोग अपने आप को फाइट करवाते हुए दिख रहे हैं, कोई ब्लॉकेज है जिससे आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो खुद के भीतर हो सकती है, आपकी खुद की कोई कमी हो सकती है जिससे आप लोग फाइट करके बाहर निकलना चाह रहे हो। कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन या कोई एडिक्शन, ठीक है, या कोई हैबिट या फोकस नहीं कर पाना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की करंट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2024 की क्या सिचुएशंस रहेगी आपके करियर में, क्या कुछ देखने वाले हैं, कैसा जाएगा ये साल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करिए। 9 ऑफ सोर्ड, सफरिंग इन साइलेंस। डेफिनेटली यहाँ पे कोई फाइट है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग जो हैं अपने करियर के किसी ऑब्स्टेकल, किसी चैलेंज के बारे में
या कोई ऐसी बात हो सकती है करियर की जो आप लोग खुद सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। एंड यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपके लाइफ में करियर रिलेटेड कोई इशू, कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज चल रही है जिसके बारे में आपको किसी से बात करनी चाहिए और आप कर नहीं पा रहे हो। 2024 में उस चीज़ के बारे में किसी से आप लोग बात करोगे या एक्नॉलेज करोगे कि हाँ ये मेरी कमी है, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। एंड हो सकता है इसके बारे में आप लोग किसी से काउंसलिंग लोगे, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस आप लोग 2024 में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली कोई तो प्रॉब्लम है जिससे आप लोग अकेले सफ़र कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में किसी से शेयर करना, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। लिब्रा यहाँ पे हो सकते हैं आप लोग, वर्गो की एनर्जी हो सकती है, सन का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स आ रहा था पहले भी, ठीक है। वाओ, डेस्टिनी। यहाँ पर आप लोगों के लिए है नंबर 10, आई होप कि आप देख पा रहे हो। नंबर 10, यहाँ पर भी नंबर 10 है, यहाँ पर भी नंबर 10 है। 1 + 9 = 10। ओके, सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज इस साल आप लोग देखोगे करियर में। कुछ ऐसा करोगे विद द कार्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ लव जो हमेशा से आप लोग करना चाहते थे, ठीक है। आपकी कोई चीज़ जो आपके हक की है बट वो आपको मिल नहीं रही थी, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। लाइक आपके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि इस साल कुछ ऐसे भी चीज़ आपको रिसीव हो सकती है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। बट वो चीज़ आपको रिसीव होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे काम किए होते हैं जिसका कि हमें फल मिलता है इस लाइफ टाइम में, और हमें लगता है, लोगों को भी लगता है कि आपने तो मेहनत नहीं की थी, ठीक है, और उसका फल आपको मिल गया। बट एक्चुअली होता क्या है कि वो आपके पहले पास्ट लाइफ में जो आपने काम किए थे उसके अच्छे फल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कोई संचित कर्म हो सकता है आपका जो आपने पास्ट लाइफ में किया, फिर उसके आपको लगता है आपने जो पास्ट लाइफ में अच्छा काम किया था या कोई मेहनत की थी और कुछ अच्छे कर्मास किए थे तो उसके फल आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे, ठीक है। इस साल 2024 में वो नज़र आ रहा है। डेस्टिनी का कार्ड है। तो जो भाग्य होता है वो हमारे कर्म से ही बनता है। तो आपने हो सकता है कुछ अच्छा कर्म किया था, हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी किया हो, बट मुझे मोस्टली पास्ट लाइफ का दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा कर्म का फल आपको 2024 में दिखेगा। एंड लाइट का कार्ड है, सन का कार्ड है, और ये अच्छा फल ही है जो आपको मिल रहा है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, तो फॉर सम ऑफ यू कोई नई बिगनिंग, कुछ भी इस साल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है आपको करियर के लिए। वाओ, सन के बाद स्टार का कार्ड है, पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सैक्रल चक्रा। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे आना मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। होप का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। सो कोई बिजनेस या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो या कोई चैनल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आपके साथ जुड़ना, आपकी तरफ नेम आना, वो भी मुझे दिख रहा है। सैक्रल चक्र का कार्ड है। सो यस, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए पैसे इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ऐसा फील हो सकता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के लिए आपने तैयारी नहीं की थी, या फिर आपको फील होगा कि आपको ये चीज़ मिली है बट आपने इसके लिए मेहनत नहीं की इस लाइफ टाइम में या इस साल, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न कि वो के पास्ट लाइफ का कुछ है जो इस साल आपको भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। एंड चाहे आप बुरे कर्म करो या अच्छे कर्म करो, आपको उसका फल मिलता ही है। बट इस रीडिंग में अच्छे कर्म के फल मुझे दिख रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, तो विश कोई बड़ी सी फुलफिल होगी। फॉर सम ऑफ यू विल बिकम फेमस ऑल्सो। बहुत सारे लोगों का जानना या बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलना एंड सेलिब्रेट करना, दैट इज ऑन द कार्ड्स, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए फॉर्चून कार्ड से भी पूछते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द ईयर 2024,
what they can expect in their career. Option number 2. Mature man, number 5. Imprisonment. Family room. Okay. हाई ऑनर का कार्ड आया है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था एंड आप लोगों के लिए भी आया, बट आपके रीडिंग में उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो कार्ड आया तो वही मीनिंग लेके आया हो, दूसरे मीनिंग्स भी हो सकते हैं, कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेल ओके, विद दिस कार्ड थॉट्स आई कैन सी कुछ लोग यहाँ पे पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ठीक है, वैसे कुछ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सैक्रल चक्र का भी कार्ड है और यहाँ पे ये भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग अपने आप को कुछ करना चाहते हो, बट हो सकता है कि उसके लिए आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, जैसे आपको डांसर बनना है, एक्टर बनना, बट उस चीज़ के लिए या पेंटर बनना है, उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, तो आपको वो मौका मिलेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, इस साल, और बहुत उसकी वजह से ग्रोथ, सक्सेस देखना, ठीक है, अपने आर्ट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड परमिशन मिलना लोगों की तरफ से, एक्सेप्टेंस या किसी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलना, ऑल्सो आई कैन सी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है कुछ लोगों को जैसे कुछ करना चाहते बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको इस साल मिलेगी। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपके फादर या आपके घर वाले बहुत नाराज़ रहते हैं आपसे, बिकॉज आपने कुछ अचीव नहीं किया, या टेंशन है उनको आपकी, डेफिनेटली वो आपको भला सोच रहे हैं, इसलिए वो आप परवाह करते हैं, इसलिए वो हो सकता है आपको कुछ कह देते हैं, आप उनको कुछ करके दिखाना चाहते हो, इस साल आप लोग कर पाओगे, ठीक है। कोई बड़ी अच्छी खबर मिलना, कुछ अच्छा करना, कुछ अचीव करना, तो उसकी वजह से आपके फैमिली खुश होंगे इस साल में, वो मुझे दिख रहा है। वी हैव दिस कार्ड, फैमिली रूम, मेन मेल, हाई ऑनर एंड मैच्योर मैन, कोई ऐसा फादर फिगर, दादाजी, पापा, ठीक है, कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बहुत परवाह करते हो और आप भी उनको कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हो, बट हो सकता है वो नहीं हो पा रही थी, बट डेफिनेटली आप लोग ऐसा कर पाओगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मदर भी हो सकती हैं, डेफिनेटली मदर भी बहुत टेंशन अगर लेती हैं आपकी, तो आप उनको बहुत अच्छा करके दिखा पाओगे इस साल। तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स को क्या कहना है ऑप्शन नंबर 2 के करियर के लिए। डेथ एंड रिबर्थ, डेविल का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप जकड़े हुए हो, आपको वर्क करना है, ये फियर, ये कंफर्ट जोन, ये एंजाइटी, ये एडिक्शन कुछ तो है दोस्तों, उसको रिलीज कीजिए, उसको खत्म करिए, उस पैटर्न में आप लोग बहुत दिनों से बंद हो, उससे निकलना ज़रूरी है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 7 ऑफ सोड, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एंड 7 ऑफ सोड का कार्ड है, तो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेना या बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर देना इस साल थोड़ा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ही मत करिए, बट जान पहचान के, सोच समझ के, जांच पड़ताल करके। एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोड। इस साल आप लोग जो है ना वो ऐसे पोजीशन पे रहेंगे आपके फाइनेंसेस को लेके, जहाँ पर आप लोग कुछ डोनेशन करना, दूसरों को देना, स्कूल में, कॉलेजेस में अपना योगदान देना, ठीक है, या हो सकता है किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आप लोग एक वॉलंटियर बन रहे हो, तो वो चीज़ कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, किसी प्रोजेक्ट में आप लोग एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हो, या कहीं डोनेशन दे रहे हैं आप लोग, या अगर आप लोग डॉक्टर हो, नर्सेज हो, तो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों की सेवा के लिए इस साल आप लोगों का हो सकता है। एंड अगर आप लोग किसी की मदद करना चाहते हैं बट आपका फाइनेंस जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस साल आप लोग ये चीज़ कर पाओगे, जैसे आप किसी को डोनेशन देना हो पाएगा। एंड हो सकता है कुछ लोग हमें काफ़ी जर्नी आपको करनी पड़ेगी इस साल, एग्ज़ाम्स के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। लेट मी सी, फॉरेन सेटलमेंट कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग चाहते हो ना, वो इस साल आप लोगों का होगा। 9 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ वाटर, तो ये 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए।
enjoying life's little luxury, spending quiet time alone, successful self employment। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो पैसों के लिए मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल, पैसे अर्न करना, पैसे आना एंड इंजॉय करना अपनी लाइफ की लिटिल लग्जरीज को, अपने साथ भी समय बिताना, उसको भी पसंद करना। और कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर आप खुद को एम्प्लॉय कर रहे हो। वी हैव अ सेलिब्रेशन, वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट। द नीड टू हैव मोर फन। 3 ऑफ वाटर है। इस साल आप लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करना, किसी की वेडिंग को अटेंड करना, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन है तो यहाँ पर हो सकता है कुछ सेलिब्रेट आप लोग करोगे इस साल करियर को लेके, ठीक है ना। सो अभी टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के लिए चिट से रेमेडीज या गाइडेंस लूँ। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है या रेमेडीज है? यहाँ पे है डू नॉट गिव अप, पॉजिटिव रिजल्ट्स अहेड। तो आप लोगों को कहा जा रहा है हिम्मत मत हारिएगा, काम करते रहिए अपना, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव रिजल्ट है आप लोगों के लिए। वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। आपकी यस डेफिनेटली ये वाली बात है इस रीडिंग में कि आपके कुछ तो है ऐसे ब्लॉकेज, उस पर वर्क करना है, ठीक है। कोई एडिक्शन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट, स्मोकिंग या एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल, ऐसा कुछ है तो उस पर वर्क करना है आपने। देख लीजिए सभी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। आप लोग वीक पॉइंट पर वर्क करोगे डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होगा। इमीडिएटली आफ्टर सनराइज ऑफर वाटर टू सन गॉड। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि भगवान सूर्य को सुबह उठ के पानी देना, जल डालना, ठीक है, वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। नाउ गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्सप्लोर करिए, बाहर निकलिए, नई चीज़ों की तरफ बढ़िए। गिव खीर एंड चपाती टू ब्लैक क्रो। तो आप घर में बना हुआ खाना, स्पेशली खीर और चपाती, ब्लैक क्रोज को दे सकते हैं, किसी भी जानवर को दे सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी जानवर को आप लोग दे सकते हैं। एंड ब्लैक क्रोज अगर है तो आप लोग उनको भी दे सकते हैं। एंड यू विल ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल एंड साइन। आपके लिए मैसेज है दैट आप लोग शाइन करोगे, हर एक ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में जो आ रहा है ना वो हट जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल शाइन लाइक अ स्टार। स्टडी इफेक्टिवली। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है मैसेज, बढ़िया से पढ़ाई करिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ऑप्शन नंबर 2 के लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सोल फ्लेम। रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आई कैन सी सोल फ्लेम का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा माँ का कार्ड आया है। तो ये जैसे बताता है ना कि जैसे किसी से प्रेम है तो उसके लिए हम लोग डेडिकेशन शो करते हैं, उस सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं, चाहे वो जर्नी कितनी ही हार्ड क्यों ना हो। चाहे मतलब आप किसी चीज़ से सच्चे मन से प्यार करोगे ना तो जर्नी कितनी भी डिफिकल्ट रहेगी, आप उस पर गिव अप नहीं करोगे। सो वो चीज़ है, अगर आप लोगों को किसी काम से, किसी ऐसे गोल है जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा फील करते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या आपका अंतर मन कहता है, इनर वॉइस आपकी क्या कहती है, वो आपको पहचानना है एंड डेफिनेटली इस साल आपको वो चीज़ पता चलेगी। आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है एंड दैट्स वाई आपका मन शांत रहेगा और करियर में भी उस चीज़ का इफेक्ट आप लोग देख पाओगे। यहाँ पर है बॉटम में हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ओके, यहाँ पर भी मैसेज है आप लोगों के लिए। स्टडी इफेक्टिवली, और यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो इस साल आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करिए एंड सीखिए ताकि आपकी अच्छी से ग्रोथ हो सके। सो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर, नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।